जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है। सितंबर का महीना आपके लिए क्या खुशियाँ लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड रहें, ब्लेस्ड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 बार अपना नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को वहाँ तक देखिए, और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे फायर साइन के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए ये मंथ कैसे रहने वाला है। एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए मंथ कैसे रहने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फायर साइन, मेरे व्यूअर्स जो भी फायर साइन से, और गाइज अगर आप फायर साइन से नहीं भी हैं और तब भी आपके सामने ये रीडिंग आई है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए इसमें ज़रूर से होगी। ओके, ये कार्ड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस कैसे रहने वाला है। ओह गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से आया है जगलिंग का कार्ड। तो गाइज इस मंथ में ख़ासतौर पे फायर साइंस आपके लिए यहाँ पे बहुत ही, देखिए एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे कोई डिप्लोमेटिक बिहेवियर कर रहा है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी हाल ही में आया है, या फिर आपके साथ कुछ टाइम से इस रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट कर रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो पर्सन आपको मैनिपुलेशन में ले जा सकता है, जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपके साथ कर सकता है, तो आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है इस इंसान से इस महीने में। ये आपके बिजनेस ग्रोथ में भी हानिकारक हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो चीटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर साइन, आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, ये दूर से ही आपको स्टॉक कर रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरीके से। ये पर्सन डिप्लोमेटिक हो सकता है और बहुत ज़्यादा आप पे बुरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। आपको बचने की ज़रूरत है, आसपास का माहौल जांचने की ज़रूरत है इस टाइम पर।
ठीक है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। लेकिन अगर आप बिज़नेस में हैं तो भी कोई पर्सन ऐसा है जो आपके बिज़नेस पे नज़र बनाए हुए है, और ये मौका आने पे आपको धोखा भी दे सकता है, आपको चीट भी कर सकता है। तो आपको इस पर्सन से आपसे झूठ बोल सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। इस पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल लॉस से गुज़रना पड़ सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ये जहाँ तक मुझे एनर्जी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, और डेफिनेटली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कोई वाइब्स आपके पास आ रही है, कुछ तरह की आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये ज़ोडिक साइन का कोई पर्सन अगर आपके आसपास है, या आपको लग रहा है कि आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी कॉन्शियसनेस लेवल में रहने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस को अपनी अवेयर रखने की ज़रूरत है। आसपास ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी से बात करते हुए भी बहुत इमोशनल होकर बात मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर बात कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला किस वे में आपसे बात कर रहा है, कहीं आपको कोई लॉस तो नहीं पहुंचाना चाहता, कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं देना चाहता, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी पर्सन के थ्रू आपको चीटिंग मिल सकती है, और ये पर्सन आपकी लाइफ से जा भी सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल विड्रॉ, एक मूव ऑन की एनर्जी है ये पर्सन। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ धोखा भी हो सकता है। मूव ऑन की एनर्जी है, और ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है इस टाइम पे। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी, और नहीं तो अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपके बिज़नेस में है, आपके वर्क बेस पे है, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे है, तो उस इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल लॉस भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इमोशनल लॉस भी डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, और पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए इस महीने में दिखाई दे रहे हो। आई एम सॉरी टू से कि ये रीडिंग मेरे को पॉजिटिव करनी थी, बट ये कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, तो मुझे आपको यहाँ पे अलर्ट करना ज़रूरी है। सितंबर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आसपास इर्द गिर्द ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन आपको हार्म पहुँचाना चाहता है, इस चीज़ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि आप ना फाइनेंशियल लॉस कोई आपका फाइनेंशियल लॉस ना करे, या फिर कोई आपका इमोशनल लॉस ना कर पाए। तो आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फायर साइन इस टाइम पर। तो देखते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हर्मिट, ओके। देखिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आपको इस टाइम पे अकेले रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। अकेले रहना, चुप रहना और फोकस अपना क्लियर रखने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे सक्सेस को अचीव कर पाओगे। तो ज़्यादा अगर आप किसी के साथ सोशल होते हो, ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो इमोशनल फूल आप बन सकते हो इस सितंबर के महीने में। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है सितंबर मंथ में। फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को क्लियर करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अकेला रहिए, चुप रहिए, ठीक है। ज़्यादा किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चुप रहिए, अपने फोकस को क्लियर करिए, ऑब्जर्वर बनिए, आसपास के माहौल को जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कोई भी बाल बांका ना कर सके।
इस तरह की एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, इस तरह की रीडिंग आपके लिए आ रही है, तो बिल्कुल अलर्ट मैसेज है फायर साइन आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आएंगी और आपको उसमें से चूज़ करना है, एक सही रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है। एनर्जेटिक आप रहने वाले हो, ठीक है, एनर्जेटिक आप रहने वाले हो इस टाइम पे, एनर्जेटिक रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप फालतू की उलझनों में नहीं उलझोगे, अपने माइंड को क्लियर रखोगे, अपने फोकस को क्लियर रखोगे, तो आप इस चीटिंग से भी बच सकते हो, इस धोखे से भी बच सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो। आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अपने पे फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको सही रास्ता यहाँ पे एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएगा, सही रास्ता आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा। सेल्फ एवोल्यूशन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो बिल्कुल आपको न्याय तो ज़रूर से मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में ही होगा। तो आपको लेकिन अपनी मिस्टेक्स पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ आपने कोई गलती कर दी है या करी है तो उसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कीजिए। तो फायर साइन ये रीडिंग तो आपके लिए थी। बॉटम ऑफ द डेक से अगेन यहाँ पे आ रहा है द लवर्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रियूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको आपके कामों में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अलर्ट मैसेज आपके लिए यही है कि आपको किसी भी धोखे से, किसी भी चीटिंग से बचने के लिए अपने आसपास के लोगों पे ध्यान देना है। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान देना है कि आप किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर दें, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो, आप उस फाइनेंशियल लॉस से बच सके। और कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है, कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ध्यान रखें कहीं वो पर्सन आपको चीट ना कर दे, आपके साथ धोखा ना हो जाए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसी गाइडेंस से मिल सकता है या फिर अपने फोकस को क्लियर कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के रखिए। ज़्यादा किसी के लिए ओवर इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी फायर साइन। और यहाँ पे देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं आपको कह रही हूँ ना, अपनी इंट्यूशन को क्लियर, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल, अवेयरनेस को आपको जागृत करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई पर्सन गलत लगता है तो दैट मीन्स कि वो गलत है, ठीक है। ज़्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर करने की, ओवर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। इन द नियर फ्यूचर, क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर? डोंट स्टॉप। एंजल्स गाइड करें प्लीज़। बी असर्टिव। ओके, तो आपको रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं, यस, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको निरंतर अपने कामों में चलते रहना है, आपको निरंतर अपने कर्म करते चले जाने हैं। और फ्यूचर के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसे लग रहा है अभी आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो नहीं, आने वाले टाइम में आपके काम यहाँ पे बिल्कुल सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली यस, इस रीडिंग को अगर आपके सामने रीडिंग आई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंजल्स इसकी कंफर्मेशन करें। साथ ही आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसका आंसर भी यस है। तो गाइस, फायर साइंस तो आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपके लिए ये रीडिंग थी। होप आपको अच्छी लगी है। चलिए देखते हैं अब एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए, अर्थ साइन के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एंजल्स प्लीज गाइड करें, का सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है, प्लीज गाइड करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है? बॉटम ऑफ द डेक से आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। फायर साइन के लिए भी पेज ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड निकल कर आया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्थ साइन। तो आपके लिए क्या रहेगा अर्थ साइन? तो देखिए काफ़ी चीज़ें सही हैं, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी रुकावट वाली हैं इस सितंबर के महीने में जो आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं आप अटकते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे और एक डर से आप बाहर निकलोगे, आपके मन के अंदर यहाँ पे कोई डर बैठ गया है, अगर आप इससे बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली आप अपने अंदर की जितनी भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं आप उनको हील कर पाओगे इस टाइम पर। ये टाइम आपके लिए विक्ट्री और सक्सेस का टाइम है, आपकी ब्लॉकेजेस को हील करने का टाइम है। आपकी खुद की ब्लॉकेजेस हैं, आप इसको खुद से ही हील कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको इस डर से बाहर निकलना है। आपके अंदर ही कोई ना कोई यहाँ पे बैटल चल रही है, कोई ना कोई आपके अंदर ही अंतर्द्वंद चल रहा है, कोई कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी रास्ते पे जाते हुए, कोई चॉइसेस लेते हुए लाइफ में आप डर रहे हो, पर आपको डरना नहीं है। इस रास्ते पे आपको आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि इसी रास्ते पे आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। आपकी विश फुलफिलमेंट, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपको उसको डरना नहीं है, आपको उसका सामना करना है। जब आप उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लोगे और उसको समझ लोगे तो आपको उस रास्ते पे विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। आपके विश फुलफिलमेंट्स इसी रास्ते पर हैं, इसी रास्ते पे आपकी ग्रोथ है। ब्लॉकेजेस कुछ मुझे दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली अर्थ साइन आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो इजीली आप हील कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने थॉट चक्रा पे यहाँ पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करोगे वैसे वैसे आपका रास्ता यहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा। और कहीं ना कुछ कार्मिक डेप्थ्स मुझे दिखाई दे रही हैं, वो भी यहाँ पे जो फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, आप उसको भी यहाँ पे ठीक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कम्युनिकेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और सितंबर का महीना आपकी ऑल ओवर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। आपको डर लग रहा है कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो कहीं आपको कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। जी नहीं, आप दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे ये जो खिड़की है आपको उसकी तरफ ध्यान देना है, आपने इस खिड़की की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे पैसा ही पैसा आपकी पास रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कम्युनिकेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों की कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है। आप खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस की इस कमी को ठीक कर लेते हो, अपना कॉन्फिडेंस आप ठीक से सामने वाले के आगे अपनी बात रख पाते हो, तो आपके इस तरफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सक्सेस, विक्ट्री और सक्सेस का यहाँ पे देखिए कार्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, विक्ट्री और सक्सेस की तरफ आपको आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आ रही है, सक्सेस आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट्स हो रही हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाओगे। साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में, यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आता हुआ इस महीने में मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया इन सेंस कि फालतू में आपने सोशल मीडिया
बार बार जो आप स्टॉक अगर किसी को कर रहे हो तो आपको एक तो वो यहाँ पे दूर रखने की ज़रूरत है, ठीक है, उससे दूर रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी सोशल मीडिया पे अपना टाइम नहीं ख़राब करना, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना है, न्यू आइडियाज़ की तरफ ध्यान देना है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक बिहेवियर से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई भी काम को डिले आपने नहीं करना। अगर आप किसी भी काम को डिले करोगे तो आपकी यहाँ पे काम ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम को आपको डिले नहीं करना, किसी भी डिप्लोमेसी में आने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपने फेयर डीलिंग रखनी है, किसी से भी रखनी है तो फेयर डीलिंग रखनी है। और कुछ भी कहने से पहले आपने 2 बार सोचना है, अगर मैं ये बात बोलूँगा तो सामने वाला उस चीज़ को किस तरीके से लेगा, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा रखना है, बहुत ज़्यादा हाई रखना है। और एक कॉन्फिडेंस है, जो कुछ भी बोलोगे आपने कॉन्फिडेंस से बोलना है, लेकिन सोच समझकर बोलना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि आपकी कम्युनिकेशंस के अंदर प्रॉब्लम है, आपके थॉट चक्रा में प्रॉब्लम है। अपनी थॉट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए आप। हम मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम बीज मंत्र होता है थॉट चक्र एक्टिवेशन का। हम जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके गले के जहाँ पे आपका कंठ होता है वहाँ पे एक वाइब्रेशन आपको फील होगी, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगी। और बुध आपका ठीक होगा। बुध मतलब बुध ग्रह आपका ठीक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध से रिलेटेड रेमेडीज़ भी आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए रीडिंग थी अर्थ साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने आप पे, अपने इष्ट पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आइए। आपकी इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही लो फील करते हैं, अपने आप को ही वर्दी नहीं समझते, तो अपने आप को वर्दी समझना शुरू कर दीजिए। आपका अच्छा टाइम बहुत जल्द आपके साथ है, परफेक्ट टाइमिंग। मैंने कहा ना अच्छा टाइम आपके साथ है, और यहाँ पे देखिए परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ गया। डिवाइन टाइमिंग, गुड लक आपका आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक अच्छी कम्युनिकेशन को आपको निखारने की ज़रूरत है। पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, फियर्स को लेट गो कर दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए इस टाइम पे, आपको लोगों से हेल्प भी प्रोवाइड होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। आपको इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए अर्थ साइन। और अगर आप अर्थ साइन के नहीं भी हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है। आपके सामने रीडिंग आई है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने पॉपअप होगी तो ये गाइडेंस आपके लिए ज़रूर से होगी। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप निखारिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। और जो भी आपको हेल्प्स चाहिए, चाहे किसी हीलर की हेल्प चाहिए, किसी गुरु की, मेंटोर की हेल्प चाहिए, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की हेल्प चाहिए, एंजल्स की हेल्प चाहिए, इस टाइम पे जो भी आप हेल्प क्लेम करोगे आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आ रहे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं एयर साइन के लिए सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। तो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लिए रीडिंग है। देखते हैं क्या गाइडेंस है, कैसे जाने वाला है सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए।
बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो गुड लक आपकी साइड है इस टाइम पे। एयर साइन आपके साथ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, कुछ टावर मोमेंट्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सडनली कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, जो अगर अभी तक आपकी सिचुएशन स्टक थी, जो भी स्टक थे, आप हैंगमैन सिचुएशन में थे, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, तो वहाँ से आपकी जो ट्रैप्ड सिचुएशन है वो वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सडनली आप किसी सिचुएशन में ऐसे अटके पड़े थे, ऐसे फंसे पड़े थे, जहाँ से आपको ये लग रहा था कि आप कभी भी नहीं निकल सकते, ये सिचुएशंस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सडनली यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे एंडिंग्स ऐसी होंगी या कुछ नई शुरुआत ऐसी होगी जो सडन होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो भी स्टक सिचुएशंस थी, जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप थे, तो उस सिचुएशन से आप यहाँ पे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए दो न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। तो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फाइनेंसेस में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू ऑफर्स, न्यू प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए एयर साइन, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करना, ठीक है। और आपकी अगर आप अब किसी के साथ सेपरेशन में थे तो आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग भी मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो उनकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे जो बात है वो शुरू होने वाली है। कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। रियूनियन की एनर्जी है। किसी पर्सन का आप वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, वापस आ सकता है और आपका रियूनियन हो सकता है। नहीं तो कोई अनदर पर्सन आपकी लाइफ में, यहाँ पे नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया रोमांटिक प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ सकता है। फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहने वाले हैं सितंबर के महीने में। और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी, यहाँ पे रिलेशनशिप भी ऑल ओवर बहुत अच्छे हैं। डेस्टिनी आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, और कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपका कोई फ्रेंड भी, किसी से आप, जिससे भी आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके साथ भी आपके रिलेशन यहाँ पे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी अच्छी एनर्जीज़, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। वीडियो को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एयर साइन आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस द सिचुएशन, येस, बिल्कुल। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं तो आपके लिए बिग येस है, और ये रीडिंग भी आपको रेजोनेट 110% करने वाली है। आपकी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। मैंने आपको बोला था हैंगमैन सिचुएशन में थे, चीज़ें स्टक हो गई थी, फाइनेंसेस स्टक हो गए थे, तो यहाँ पे ऑल ओवर सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या बी असर्टिव। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतनी जल्दी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सक्सेस का कार्ड आ गया, देखा, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल रिजोल्यूशन। देखो मैंने आपको कहा था ना, जो आपकी सिचुएशन ख़राब थी, अगर आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब थे तो भी आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे, और अगर किसी के साथ आपकी अनबन थी, प्रोफेशनली आपका कुछ ख़राब हो रहा था या आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे सारे सॉल्यूशन सितंबर में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और
लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एयर साइन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। साइन आप लोगों के लिए देखते हैं सितंबर की प्रेडिक्शन क्या निकल कर आती, कैसे रहने वाला है सितंबर का महीना आप लोगों के लिए, और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सितंबर मंथ फॉर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कैसे रहने वाला है सितंबर का मंथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से रीयूनियन की एनर्जी है गाइस, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये महीना आपके लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, द 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है आप लोगों का और आप लोगों के लिए, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सितंबर मंथ आप लोगों के लिए ऑल ओवर एनर्जी बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके यहाँ पे बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी चीज़ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आपकी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, ओवरलोडेड थे, ऑफिस में काम ज़्यादा था, या फिर वर्क प्लेस पे आपके काम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे थे, और जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी अटैक्स या फिर पैनिक अटैक्स जैसी सिचुएशन भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बट इसके अंदर आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ये एनर्जीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने जो भी डिवाइन से प्रेयर करी थी वो आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेस, ओवरलोड, ओवरबर्डन वाली एनर्जी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर के महीने में आपकी विश फुलफिलमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके अरमान पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ले आया है। तो कोई हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे आ सकता है, रीयूनियन की एनर्जी है। पास्ट लवर हो सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो आपकी वहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। अगर कैरियर के लिए आप देख रहे हैं, ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ भी आपके लिए सक्सेस का ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आपके लिए आया है। सन का कार्ड एक आना, बहुत ही एक रीडिंग में सन का कार्ड आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सन का कार्ड सक्सेस को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है। एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे, चाहे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी कैरियर ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैरिज कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर के महीने में ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। और अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, फिर भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग कहीं ना कहीं टाइमलेस रीडिंग है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देके जाएगी, आपके साथ रेजोनेट फिर भी कर सकती है, क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने ऐसे ही नहीं आई है। तो कोई ना कोई इस रीडिंग का आपके सामने आने का पर्पज़ है, तभी रीडिंग आई है। तो ये एनर्जी आपसे भी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड्स यहाँ पे एनर्जी पिक करते हैं और एनर्जी पिक करके आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। वाटर साइन के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने कहा ना, अगर आपकी कोई सिचुएशन ख़राब हो गई थी तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप यहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पे वो सारी हर्डल्स भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल ओवर यहाँ पे आपकी हेल्थ भी सही होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर का महीना आपके लिए गुड लक लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगेन येस का कार्ड आ रहा है, हर रीडिंग में यहाँ पे येस का कार्ड आया है सभी ज़ोडिक साइंस के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो भी मन में इस टाइम पे क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आंसर येस है। और आपको ऐसे ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में एबंडेंस को। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हाई वाइब्स में रहने की ज़रूरत है। और क्या लास्ट कार्ड एंजल्स प्लीज़। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर अभी भी आप कहीं पे कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी आप फील कर रहे हैं, या फिर अपने कोई क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी, आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आपको मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, अपने फोकस को क्लियर करने की ज़रूरत है। और थर्ड आई आपकी हो सकता है इस टाइम पे थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाए। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना, अपनी इंट्यूशन को सुनने की इस टाइम पे ज़रूरत है आपको। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे तो आपको आपकी लाइफ से ये जो बर्डन वाली सिचुएशन थी, जो स्टकनेस वाली सिचुएशन थी, स्ट्रेस एंग्जाइटी यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।